ये दो विशेष गुण देखने को मिलते हैं वात और कफ वालों में। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, वात डोमिनेंट कफ प्रकृति और कफ डोमिनेंट वात प्रकृति। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। तो आज का वीडियो है प्रकृति के ऊपर, हमारी बॉडी टाइप क्या है, हम उसको कैसे पहचाने कि हम किस बॉडी टाइप के हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 7 तरह की प्रकृति पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 7 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ, और 3 द्वंद्व प्रकृतियां, वात, पित्त, पित्त कफ और वात कफ, और एक है सम प्रकृति। तो मैंने ऑलरेडी सभी प्रकृति के ऊपर वीडियोस डाल रखा है। मैंने पूरी सीरीज बना रखी है प्रकृति के ऊपर। अंतिम वीडियो जो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ वात कफ के बारे में। वात कफ के शारीरिक लक्षण क्या है, मानसिक लक्षण क्या है, इसकी क्या समस्याएं, क्या समाधान है, इन सभी पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो इसकी समस्या समाधान का एक सेपरेट वीडियो होगा। इसके शारीरिक और मानसिक लक्षण के बारे में हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा इसके शारीरिक समस्याएं क्या होती है, इसके आहार विहार कैसा होना चाहिए, इसका क्या समाधान है, अगर हम वात कफ प्रकृति के हैं तो हमें किस तरह का आहार विहार लेना चाहिए, हम किस तरह से अपने आप को संयमित रख सकते हैं और किस तरह से इस वात कफ के दोष का निवारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वात कफ के शारीरिक मानसिक लक्षण के बारे में। वात और कफ के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें बहुत सारी समानताएं तो नहीं दिखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इनमें कुछ ही समानताएं देखने को मिलती हैं। साधारणतः देखा जाता है कि वात और कफ दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। वात किस चीज से बना, हवा प्लस आकाश, मतलब वायु प्लस आकाश महाभूत। वायु और आकाश महाभूत से वात बना हुआ है, और कफ जल और मिट्टी, जल और पृथ्वी महाभूत से बना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां हवा में लघु गुण है वहीं कफ में भारीपन है, मतलब वो गुरु गुण है। मिट्टी और पानी दोनों भारी हैं, वहीं हवा और आकाश दोनों हल्के हैं। हवा चंचल है तो कफ वाले स्थिर होते हैं, कफ स्थिर प्रकृति की होती है। इनमें लगभग सभी गुण एक दूसरे से विपरीत होते हैं, कुछ एक को छोड़ करके। और इनमें जो समानता दिखती है ना, वो है इनका शीत गुण। जी हाँ, दोनों ही शीत गुण के हैं, दोनों ही ठंडे हैं प्रकृति में। वात प्रकृति वाले भी ठंडे होते हैं और कफ प्रकृति वाले भी ठंडे होते हैं। इन दोनों का नेचर ठंडा है, तो ये एक कॉमन चीज है इन दोनों में, वात वाले में भी, अब कफ वाले में भी। तो ये जो वात और कफ प्रकृति के होते हैं वो नेचर में ठंडे होते हैं। दूसरा शारीरिक गुण है खड़ता, यानी कि खुरदुरापन, यानी कि ड्राइनेस। ये दो विशेष गुण देखने को मिलते हैं वात और कफ वालों में। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, वात डोमिनेंट कफ प्रकृति और कफ डोमिनेंट वात प्रकृति। तो दोनों में थोड़ा सा भिन्नता हो सकती है दोनों के नेचर में। अगर वात डोमिनेंट है तो वात के लक्षण ज्यादा दिखेंगे, और अगर कफ डोमिनेंट है तो कफ के लक्षण ज्यादा दिखेंगे। वात और कफ वालों का शरीर एकदम ठंडा रहता है, इनको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है और ठंडी जगहों पे इन्हें बहुत परेशानी होती है। ठंडी के मौसम में इन्हें बहुत परेशानी होती है, इन्हें ठंडी का मौसम बर्दाश्त नहीं होता। ठंडी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं इनको होती है। गर्मी वाली जगह पे या फिर गर्मी के दिनों में इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और जो ही ठंडी का मौसम आता है इनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, और इनके शरीर में गर्मी की कमी होती है। ठंडी चीजें खाना ये पसंद नहीं करते, गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। गरम गरम खाना इनको ज्यादा पसंद आता है। कोई भी गर्म चीजें जो प्रकृति में गर्म हो वो चीजें खाने से इनको आराम मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है। जिन लोगों को गर्म जगह पे आराम मिलता है उनको हम कह सकते हैं कि वात और कफ प्रकृति के हैं। मतलब उनको ठंडी चीजों से थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका शरीर ठंडा है। अगर वो ठंडी चीजें और खाएंगे, ठंडी चीजें का सेवन भी करेंगे या फिर ठंडी जगह पे रहेंगे तो उनको परेशानी होती है, और ज्यादा ठंडकपन उनके शरीर में आता है। तो ऐसे लोग जो उनका शरीर बहुत ठंडा है, ठंडी चीजों से परेशानी होती है, उन्हें वात कफ प्रकृति में हम कर सकते हैं। वात और कफ प्रकृति वालों के शरीर में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होगी, कड़कपन ज्यादा होगा, उनका शरीर लचीला नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का शरीर बहुत ज्यादा लचीला नहीं होता है, कड़कपन होता है, तो ऐसे लोग वात कफ प्रकृति के होते हैं। साथ ही वात कफ प्रकृति वालों के बाल भी वैसे ही होंगे, कड़क कड़क होंगे, मुलायम और सॉफ्ट नहीं होते उनके बाल। स्किन भी कड़क कड़क होती है, मतलब सॉफ्ट स्किन नहीं होती है उनकी। वात डोमिनेंट कफ अगर होगा तो उनका बाल कड़क होगा और कम मात्रा में होगा। अगर कफ डोमिनेंट वात होगा तो उनका बाल कड़क होगा और ज्यादा मात्रा में होगा। तो बालों में कड़कपन हो गया, या फिर ठंडी में जिस तरह का कड़कपन हो जाता है उस तरह का हो जाता है।
मसल्स उनकी कड़क होंगी, लचीली नहीं होंगी। तो ऐसे लोग वात कफ प्रकृति के होते हैं। वात कफ प्रकृति वालों की आंखें बड़ी होंगी और चंचल होंगी, या फिर छोटी होकर के भी शांत होंगी। अगर वात डोमिनेंट कफ होगा तो आंखें बड़ी होकर के भी चंचल होंगी। कफ डोमिनेंट वात होगा तो आंखें छोटी होकर के भी शांत होंगी, स्थिर होंगी। अब जान लेते हैं इनकी त्वचा के बारे में। इनकी त्वचा ठंडी होती है, उनको टच करेंगे ना तो उनकी त्वचा त्वचा एकदम ठंडी लगेगी। आपके कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आप उनको छुएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम ठंडा उनका शरीर होता है, जैसे लगता है कि उनके शरीर में कुछ है ही नहीं, एकदम ठंडा रहता है शरीर। तो ऐसे लोग वात कफ प्रकृति के होते हैं। तो वो ऐसे लोग जिनका शरीर एकदम ठंडा और लगे कि उनका शरीर में गीला गीला, ऐसा लगता है कि हमेशा गीला है, और उनके शरीर के हाथ के हथेली और पैर के तलवे दोनों हमेशा ठंडे रहते हो, एकदम टच करेंगे तो एकदम ठंडा रहता है, पानी की तरह एकदम ठंडे रहते हैं वो। तो ये सभी लोग वात कफ प्रकृति के होते हैं, उनका शरीर ज्यादातर ठंडा ही रहता है। और इस तरह के लोग जो वात कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो हमेशा मोटा कपड़ा पहने दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उनको मोटा कपड़ा पहनने पे आराम मिलता है, अच्छा फील होता है उनको। और पतला कपड़ा पहनते हैं तो उनको ठंडी लगती है, तो वो गर्म कपड़ा, मोटा कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे लोगों को ठंडी का मौसम बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ठंडी आती है उन्हें परेशानी होने लगती है, उनके बॉडी में पेन होने लगता है, स्टिफनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है उनकी बॉडी की। तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मी के मौसम में उन्हें बहुत ही आराम मिलता है। उनकी स्किन खुरदरी होती है, उनकी स्किन रफ होती है, त्वचा बहुत ही ज्यादा रफ और खुरदरी होती है वात कफ वालों की। और स्किन डल होती है, शाइनिंग नहीं होती है स्किन में। आप देखेंगे कि जो पित्त कफ प्रकृति वाले होते हैं उनकी स्किन में बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, बहुत ही चमकदार होती है उनकी स्किन। और वहीं जो वात कफ वाले होते हैं उनकी स्किन एकदम डल होती है, उनकी स्किन पे कोई चमक नहीं होती है। शरीर की बात करें तो उनका शरीर पतला और ठंडा होगा, या फिर मोटा और रफ होगा उनका शरीर। ऐसे में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं, एक तो बहुत ही दुबले पतले होते हैं परंतु बल बहुत अच्छा होता है, और दूसरे बहुत मोटे होते हैं परंतु उनके अंदर ताकत एकदम नहीं होती है और उनको ठंडी ज्यादा लगती है। अग्नि ना होने की वजह से वात कफ वालों के अंदर अग्नि से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, उनकी जठराग्नि अच्छी नहीं होती है। पाचन जो कि पित्त का काम होता है, वात और कफ की अधिकता से उनकी अग्नि मंद हो जाती है। और ऐसे लोग एक बार खाना खा लेते तो फिर उनको जल्दी भूख ही नहीं लगती। सुबह अगर खाना खा लिए तो शाम तक, रात तक वो ऐसे ही रह जाते, उनको भूख ही नहीं लगती। या फिर अगर उनको बार बार भूख लग भी रही है तो जब डाइजेशन का टाइम होता है तो उनका खाना पचता ही नहीं है, वो पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगता है पेट में, एसिडिटी होने लगती है, तमाम तरह की बीमारियां होने लगती। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इशू वात कफ वालों को होने लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर में अग्नि नहीं होती है, उनका शरीर, उनकी जठराग्नि अच्छे से वर्क नहीं करती, तो डाइजेशन उनका प्रॉपरली हो नहीं पाता। और खाने का अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होंगी, और धीरे धीरे पेट से संबंधित ये बीमारी आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनने लगती है। तो वात कफ प्रकृति वालों को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और वात कफ प्रकृति वालों को जो गर्म चीजें खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको आराम मिलता है, और अगर वो ठंडी चीजें खाती हैं तो उनको परेशानी होती है। गरम, तीखा, मसाले वाला, तला भुना, ये सारी चीजें उनको अच्छी लगती है और अच्छे से हजम भी हो जाती है। ऐसे लोग जिनको ठंड से बहुत परेशानी होती है, पाचन की परेशानी होती है, गैस, अपच आदि की समस्या होती है, और जिनको गर्म चीजें खाने में अच्छा लगता है, गर्म चीजों से अच्छा लगता है, वो सभी लोग वात कफ प्रकृति के होते हैं। वात कफ वालों को प्यास बहुत कम लगती है, क्योंकि उनके शरीर में अग्नि की कमी होती है, तो उन्हें पसीना भी कम निकलता है, मूत्र भी कम निकलता है, मल मूत्र उनको कम निकलता है, इसलिए उनको प्यास भी बहुत कम लगती है। उनको पेशाब भी कम होता है और पेट साफ होते समय उन्हें तकलीफ होती है। वात कफ दोनों ठंडे होने की वजह से ऐसे लोगों को न तो यूरिन प्रॉपरली क्लियर होता है एक बार में, बार बार उन्हें यूरिन जाना पड़ता है, और न ही एक बार में उनका पेट साफ होता है, बार बार उन्हें जाना पड़ता है। ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके यूरिन करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक करके उनको मल मूत्र साफ होगा, और रुक रुक के बोलते भी हैं। वात कफ प्रकृति वाले रुक रुक करके बोलते भी हैं। उनके शरीर की एक्टिविटी ही रुक रुक के होती है, हर एक्टिविटी इनके शरीर की
रुक रुक के होती है, प्रॉपरली नहीं हो पाती। ऐसे लोग जिनका शरीर का हर काम रुक रुक के होता है, शरीर ठंडा होता है, उनको ठंडी से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, शरीर में ड्राइनेस होती है, और गर्मी का मौसम उन्हें अच्छा लगता है, गर्म चीजें खाना अच्छा लगता है, गर्म जगह पे रहना उनको अच्छा लगता है, तो गैस या पेट फूलने की परेशानी होती है, पाचन से संबंधित समस्या होती है, जिनकी आवाज प्रॉपरली नहीं निकल पाती, रुक रुक के बोलते हैं, जिनके शरीर में हर काम रुक रुक करके होता है, पाचन धीरे होता है, यूरिन रुक रुक के होता है, मल मूत्र धीरे धीरे होता है, वो सभी लोग वात और कफ प्रकृति के हैं। तो ये तो हुई वात और कफ प्रकृति के शारीरिक लक्षण। अब जानते हैं वात और कफ प्रकृति के मानसिक लक्षण क्या है। तो जैसा कि कहा गया है कि द्वंद्व प्रकृतियों में मिश्र होते हैं लक्षण। तो जैसा कि हम जानते हैं वात कफ एक दूसरे के एकदम विपरीत है, एक स्निग्ध है तो एक रूखा है, हवा चंचल है, कफ स्थिर है, हवा लघु है और कफ भारी है। जिनके शरीर में वात और कफ की अधिकता होती है वो लोग बहुत ही ठंडे स्वभाव के होते हैं, मतलब शांत स्वभाव के होते हैं। हर काम वो धीरे धीरे करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही ठंडा है, तो वो हर काम धीरे धीरे और आराम से करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें झगड़ा करना, लीडर होना या फिर अपना हुनर किसी के सामने रखना पसंद नहीं होता, वो दूसरों को फॉलो करते हैं। उन्हें दूसरों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ अपने में रहते हैं। वात कफ प्रकृति वाले लीडर बनने के बजाय ऑडियंस बनना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि बोलने से ज्यादा उन्हें सुनना ज्यादा पसंद होता है। इस प्रकृति के लोग या फिर ऐसे लोग जो अपनी बात को अच्छे से, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता अपने आप को अच्छे से, वो सभी लोग वात कफ प्रकृति के होते हैं। ठंडा या फिर शांत स्वभाव होने के कारण ये किसी से झगड़ा लड़ाई करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। किसी से इनका कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, ना ही ये करना चाहते किसी से झगड़ा लड़ाई। जहाँ भी झगड़ा लड़ाई होती है वो एक दूर हो जाते हैं इन सब चीजों से। दूसरों को परेशान करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये अपने आप में ही रहते हैं। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा वाला इनको माहौल अच्छा नहीं लगता है। ये सभी लोग वात कफ प्रकृति के होते हैं। तो किसी भी तरह के लाइम लाइट में रहना पसंद नहीं होता है कि मेरे ऊपर लाइम लाइट हो। ये अपने आप को अपने तक ही सीमित रखते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। वात कफ में सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन होता है कंफ्यूजन। जी ये बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी के लोग होते हैं। वात कफ विपरीत दोष होने की वजह से कंफ्यूजन इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है। कभी ये बहुत फास्ट काम करेंगे, कभी ये बहुत स्लो काम करेंगे, कभी बहुत ज्यादा एनर्जी खोगे और कभी बहुत ज्यादा ये शांत हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लेजी हो जाएंगे। और इनका सभी काम हमेशा अपोजिट रहेगा, बहुत ज्यादा फास्ट, कभी बहुत ज्यादा स्लो, कभी किसी काम को करने के लिए बहुत ही ईगरली करेंगे, फिर तुरंत ही उसको छोड़ देंगे। बहुत लंबे समय तक या तो कोई चीज याद रहेगी या फिर बहुत कम समय तक याद रहेगी, कभी बहुत ज्यादा याद करने के बावजूद भी बहुत कम समय तक याद रहेगी। तो इस तरह के कुछ मानसिक लक्षण देखने को मिलते हैं कफ प्रकृति वालों में। बहुत देर से कोई चीज याद करते हैं, तो बहुत देर तक याद करने पर कोई चीज याद होती है और उसे बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं वात कफ प्रकृति वाले। कोई भी काम करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, उनको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। बहुत देर तक उनको अगर आप मोटिवेट करेंगे तब जाके तो वो कोई काम करेंगे। बहुत ही स्लो होते हैं, शांत होते हैं। तो वात कफ प्रकृति वालों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। बार बार अगर उन्हें कोई जाकर के मोटिवेट करेगा तब कोई काम करने के लिए फिर वो उठेंगे, तब किसी काम करने के लिए फिर उनका दिमाग प्रिपेयर होगा। तो मोटिवेशन की आग उनके अंदर जलानी पड़ती है, तब जाकर के तो वो कोई काम करने के लिए उठते हैं। वात कफ वाले दूसरों के घाव भरते हैं। वात कफ को मिलाएंगे तो 6 रसों में से एक रस कसाय रस बनता है, और कसाय रस जिसे एस्ट्रीजेंट भी कहते हैं। कसाय रस के गुण वात कफ वालों में देखने को मिलते हैं। ये घाव भरने वाला रस माना जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कसाय रस शांत है, तो वात कफ वाले शांत दिखेंगे, अर्थात ये घाव भरने वाला रस है। जो लोग खुद भी शांत रहते हैं, दूसरों को भी शांत करते हैं, सांत्वना देने वाले होते हैं लोगों को, वो भी शांत होते हैं, दूसरों को भी सांत्वना देते हैं, उन्हें शांत करते हैं। स्तंभ अर्थात रोक देने वाला, ये इनमें स्तंभन का गुण देखा जाता है। ये रुक रुक कर बोलते हैं। जो लोग रुक रुक कर बोलते हैं, कोई भी काम रुक रुक कर करते हैं, वात कफ वाले होते हैं। ये भी हो सकता है कि वात कफ वाले इंटरेस्टिंग ना हो, क्योंकि वो बहुत ही शांत रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपनी सीमा में रहते हैं। वो उनकी अपनी एक सीमा होती है, उसी के दायरे में वो रहते हैं। या फिर जनरल लैंग्वेज में कहें तो आलसी लोग भी वात कफ प्रकृति में आ सकते हैं।
वो आलसी होते हैं थोड़े, कोई भी चीज फिक्स नहीं हो, उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता हो, तो कोई भी चीज फॉलो करने में अच्छा लगता है, ना कि खुद से कुछ करना। उनका सब काम धीरे धीरे होता है, पढ़ना लिखना बोलना सब काम उनका धीरे धीरे होता है। रात कफ वालों को अग्नि के कारण बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन होते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत ही मंद होती है, बहुत ही ठंडी प्रकृति के होते हैं। तो ये सारे मानसिक और शारीरिक लक्षण है वात कफ प्रकृति वालों के। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी वात कफ प्रकृति वालों की क्या समस्या है, उनका क्या समाधान है, उन किस तरह के रोग होते हैं, कैसे जानेंगे कि आपको वात कफ प्रकृति की वजह से ये रोग हुए हैं, और उन समस्याओं का समाधान क्या है, उनका निवारण क्या, आहार विहार क्या है, और क्या प्रिकॉशन लें, और कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स लें जिससे वात कफ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है। मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपकी समझ प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।